अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज मैं बेसिक हेयर कलर कोर्स के लेक्चर नंबर 8 के साथ आपके सामने हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिमाइंडर आप लोगों को देना है कि जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें तो आप लाजमी बेल बटन प्रेस कर लें ताकि आप लोग जब मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर्स को थोड़ा सा मैं उसको इसको लिंक करूंगी उसके साथ कि चूँकि लास्ट टाइम वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से फिर मैंने उसको बीच में ही छोड़ दिया। बीच में नहीं छोड़ा, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ रह गई थी आपको एक्सप्लेन करनी। ये मैंने आप लोगों को लेवल सिस्टम का बताया था। इस चीज़ का मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि लेवल सिस्टम जो है वो बेसिकली किसी भी हेयर ड्रेसर या हेयर कलरिस्ट के लिए इस बात का तयन करने के लिए होता है कि इस कलर ट्यूब के अंदर कितनी कलर को डिपॉजिट करने की सलाहियत है और कितना लिफ्ट करने की सलाहियत है। जितना ये मैंने बॉटल बनाई है ये शेडेड एरिया जाहिर कर रहा है कलर को डिपॉजिट करने की सलाहियत को, और ये जो खाली एरिया है जिसमें कोई शेड नहीं है ये जाहिर करता है लिफ्ट करने की सलाहियत को। अगर आपके पास नंबर 10 की ट्यूब होगी, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास नंबर 10 की ट्यूब है तो इस शेडेड एरिया को मैं इतना सा कर दूंगी। इसके अंदर कलर पिगमेंट इतना है, यानी कलर इतना सा डिपॉजिट करेगा और बाकी सारी इसके अंदर लिफ्टिंग पावर है। इसी तरीके से अगर मैं आपको नंबर 9 की ट्यूब करती हूँ तो ये इतना आपके बाद इसके अंदर पिगमेंट इतना सा है और बाकी सारा जो है वो लिफ्ट करने की सलाहियत है। फिर अगर मैं इसमें नंबर 8 की ट्यूब कर देती हूँ तो इसमें लिफ्ट करने की सलाहियत इतनी है, बाकी सारी लिफ्टिंग पावर है। और अगर मैं इसको नंबर 1 की ट्यूब बना देती हूँ, मिसाल के तौर पे ये नंबर 1 की ट्यूब है, अगर ये नंबर 1 की ट्यूब है तो इसमें ये सारी लिफ्टिंग पावर है, सॉरी डिपॉजिट करने की सलाहियत है, इसमें कोई लिफ्टिंग पावर नहीं है। इसमें सारा जितना भी पिगमेंट है ये सारे का सारा पिगमेंटेड है और नंबर 1 में बहुत अच्छी कलर को डिपॉजिट करने की सलाहियत है क्योंकि इसमें सारा कलर ही कलर है, पिगमेंट ही पिगमेंट है। तो ये आपको मैंने लास्ट टाइम जो ये चीज़ थी, ये पिक्चर रह गई थी, मैं इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप सो कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि कौन सी ट्यूब में लिफ्ट करने की सलाहियत ज़्यादा होती है और कौन सी ट्यूब में कलर को डिपॉजिट करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। तो ये आज के पिछले लेक्चर से ये रिलेटेड है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जो कलर बनाने वाली कंपनीज हैं ये कैसे शेड कार्ड को कैसे बनाती हैं। देखिए, जो कलर बनाने वाली कंपनीज हैं वो लेवल सिस्टम इस्तेमाल करती हैं सिर्फ और सिर्फ आप हेयर ड्रेसर को ये बताने के लिए कि इसमें कलर को डिपॉजिट करने की या लिफ्ट करने की सलाहियत कितनी है। लेकिन जो बालों के अंदर टोन है या शेड है वो आपको दूसरे नंबर से पता चलता है। अब जैसे अगर एक कंपनी ने बनाया ये 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आपको ये लेवल्स दे दिए हैं, तो बाकी शेड कार्ड कैसे बनता है? तो अमूमन कंपनीज अपनी शेड्स को या टोन्स को कोई और नंबर दे देती हैं या अल्फाबेट्स में कर देती हैं, जैसे A R S B ऐसे करके नंबर्स रख लेती हैं। और मिसाल के तौर पे A ऑबर्न को शो कर देगा, R रेड को शो करेगा, S सैंडी को शो कर देगा, D जो है वो डी का तो भी मेरे डी को हम के बजाय हम वी लिख देते हैं, वी वॉयलेट को शो कर देगा। इसी तरह से ये अपने शेड्स को बनाते हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बाज़ कंपनीज अपने जो शेड कार्ड है उसको नंबर सिस्टम के बजाय अल्फ़ाबेट्स के सिस्टम के साथ चलाती हैं। अब लेवल तो यही रहेंगे। अगर उन्होंने ये शो करना है कि 6 लेवल पे उन्होंने रेड शेड बनाना है, यानी 6 लेवल 6 यहाँ से लिया और रेड शेड ले लिया तो ये बन जाएगा 6R। 6R का मतलब होगा रेड, लेकिन लेवल 6 पे। 7 पे अगर लेंगे तो 7R का मतलब होगा रेड 7 का है तो लेवल 7 का, लेकिन रेड शेड है। अब लेवल 7 से क्या मतलब है, यानी लेवल 7 में पिगमेंट कम है, इसका अपना पिगमेंट कम है और इसमें लिफ्ट ये कलर आपके बालों को लिफ्ट भी करेगा। यानी 7R अगर आप नेचुरल बालों पे लगाएंगी तो ये बालों के कलर को थोड़ा लिफ्ट भी करेगा और लेकिन आपको रिजल्ट क्या देगा, रेड का। अब इसके बजाय अगर मैं R के बजाय लिख देती हूँ V, यानी 4 के साथ उन्होंने V किया
तो ये बन जाएगा 4V, यानी लेवल 4 है और वॉयलेट का शेड है। तो ये आप लोग इस तरीके से कंपनी शेड कार्ड बनाती हैं। और बाज़ कंपनीज जो है वो नंबर्स दे देती हैं। अब उन्होंने, ऐसे होता है कि अमूमन कंपनीज ने 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 यानी इशारिये का निशान बीच में डाल देती हैं, ये इशारिया लग जाता है। अब कैसे होता है कि यहाँ से जब भी आप कोई नंबर्स लेते हैं शेड कार्ड में से, मैं मिसाल लेती हूँ 5 नंबर यहाँ से और ये यहाँ से 5.5, यानी ये पहला वाला 5 जो शो करेगा वो ये शो करेगा कि ये आपका लेवल कौन सा है, यानी लेवल्स, ठीक है। ये होगा मीडियम, नहीं सॉरी, लाइट ब्राउन। नंबर 5 है लाइट ब्राउन, लाइट ब्राउन। अब आपने देखना होगा कि ये 0.5 जो है, ये जिस ब्रांड का आप यूज कर रही हैं उन्होंने ये किसको दिया हुआ है। मैं इसके लिए आपको एक पोस्टकॉम का शेड कार्ड और एक और किसी ब्रांड का शेड कार्ड आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये जो शेड्स हैं ये बनते किस तरीके से हैं। ये मेरे पास 2 ब्रांड्स के शेड कार्ड हैं। एक ये पोस्टकॉम का है। पोस्टकॉम के शेड कार्ड में अगर आपको दिखाऊं, वैसे तो मैंने आप लोगों को वीडियो बाकायदा बना के बताई है लेवल्स की और बाकी शेड्स की। अब आपको अगर मैं इसको इस तरीके से दिखाती हूँ तो ये आपको सारी सीरीज जो नजर आएगी ये सारे इसके नेचुरल कलर्स हैं। 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12। बाज़ कंपनीज 12 देती हैं, 3 रिमूव कर देती हैं तो 12 दे देती हैं, लेकिन 12 जो है बेसिकली इसको नेचुरल लेवल्स में कंसिडर नहीं किया जाता। ज़्यादातर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होता है। और जब अगर ये 12 उन्होंने दिया है तो इसका मतलब ये टोटली इसमें लिफ्टिंग पावर है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, ठीक है। अगर आप 12 नंबर को लगा के ग्रे हेयर कवर करने की कोशिश करेंगी तो नो रिजल्ट। अच्छा, ये आपके पास है और इसमें इन्होंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ये सारे लेवल्स को शो कर रहे हैं। 1, 3, 4, 5, 6 ये नंबर्स लिखे हैं, लेकिन इधर साथ ही इन्होंने 0.1 जब आप इसको आगे करेंगे 1.3, 4.5, 6.7, 8, 9, 10, 12 यानी अब आगे आपने शेड्स कैसे देखने हैं कि यहाँ पे इनके 0.1 शो कर रहा है ऐश को, ये 0.1 ऐश को, 0.16 पर्ल ऐश, 0.17, 0.3, 0.38 ये इस तरीके से पॉइंट्स के साथ ये शेड कार्ड बनाया गया है। मैं इसको मजीद डिटेल इसकी बाद में बताऊंगी। ये सारे मैं सिर्फ अभी आपको शेड कार्ड दिखाती हूँ कि ये सारा पॉइंट्स के साथ बनाया हुआ है, ये अल्फ़ाबेट्स के साथ नहीं है। अब ये मैं आपको ये दूसरा शेड कार्ड दिखाती हूँ। ये मेरे पास सिलेक्टिव प्रोफेशनल का शेड कार्ड है। अच्छा, इनका शेड कार्ड आप देखिए, इन्होंने नेचुरल कलर्स को कैसे शो किया हुआ है। इनके भी नेचुरल कलर्स इसी तरीके से हैं। ये नेचुरल लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक इनके हैं। इनके पास 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और ये 10 तक है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो नंबर दिए हुए ऐश को 0.1 से, इन्होंने भी 0.1 से शो किया हुआ है। इन्होंने बेज को 0.2 से शो किया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हैं। गोल्डन को इन्होंने 0.3 से शो किया हुआ है। फिर इनका ये कॉपर है 0.4 के साथ शो किया हुआ है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। ये इनका रेड है, रेड को इन्होंने 0.6 के साथ शो किया हुआ है। फिर इनका महागनी है, महागनी को 0.5 के साथ शो किया हुआ है, 0.5 के साथ। ये भी 0.6 है, यस, ये 0.5 है। और ये वॉयलेट जो है ये 0.76 के साथ शो किया हुआ है। लाइक इस तरीके से इन्होंने सारा शेड कार्ड बनाया हुआ है। अब ये मैंने आपको 2 शेड कार्ड बताए। इसी तरह आपके पास जिस भी ब्रांड का शेड कार्ड है आप खोल के देखें, आप लोगों को पता चले कि आपने जो ब्रांड आप यूज़ कर रही हैं वो नंबर सिस्टम पे है, ये अल्फ़ाबेट्स के साथ उन्होंने अपने कलर्स को शो किया हुआ है। लॉरियल जो है उसने अपने कलर्स को
अल्फ़ाबेट्स के साथ शो किया हुआ है। कुछ ब्रांड जो हैं वो अपने ज़्यादा जो कंफर्टेबल होता है वो ब्रांड जो है वो अल्फ़ाबेट्स के बजाय नंबर शो करती है, लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं वो अल्फ़ाबेट्स के साथ भी करते हैं, थोड़ा सा अपने आप को डिफरेंट करने के लिए, बाकी ब्रांड्स के साथ डिफरेंट करने के लिए। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो अगर आपको बेसिक टेक्निक आती है तो आपके सामने किसी भी ब्रांड का शेड कार्ड आ जाए, उससे आपको इशू नहीं होना चाहिए।